आज यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। इस साल का फाइनेंशियल ईयर इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इस साल के शुरुआत में यानी आज से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही कई और बड़े बदलाव भी होंगे। इन बदलावों का आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स से लेकर एलपीजी तक देश भर में आज से क्या क्या बदल गया है। सबसे पहला बदलाव रिवाइज रिटर्न को लेकर है। अब टैक्स पेयर्स रिवाइज रिटर्न पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना किसी पेनल्टी के टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 3 और ITR 4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब ये टैक्स पेयर्स 31 अगस्त तक ITR फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो लोग ITR 1 और ITR 2 के तहत टैक्स फाइल करते हैं वो पहले की तरह 31 जुलाई तक टैक्स पे करेंगे। दूसरा बदलाव असेसमेंट ईयर से जुड़ा है। ITR फाइल करते वक्त आपको जो असेसमेंट ईयर शो होता था अब उसकी जगह टैक्स ईयर दिखेगा। TCS, TDS, TCS में क्या क्या बदलाव होंगे वो भी समझते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और मेडिकल डिस्पैच पर लगने वाले TCS को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। विदेशी पर्यटन पैकेजेस पर भी लगने वाला TCS 2% किया जाएगा। बाकी के दूसरे रेमिटेंसेस पर TCS 20% ही लगता रहेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मोटर दुर्घटना पर कोर्ट मुआवजा देती थी। अगर मुआवजा में देरी होती है तो ब्याज भी दिया जाता है। अब इस ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाएगा। कर्मचारियों को कंपनी घर आने जाने के लिए रीइंबर्समेंट देती है। इस पर भी अब TDS नहीं लगेगा। नॉन रेसिडेंट अगर संपत्ति खरीदते हैं तो उन्हें टैन के जरिए टैक्स देना पड़ता है, लेकिन 1 अप्रैल से टैन की जरूरत खत्म हो गई है क्योंकि नॉन रेसिडेंट पैन लिंक चालान के जरिए TDS जमा करने में सक्षम होंगे। इन सबके अलावा आर्म फोर्सेस की पेंशन अभी टैक्स फ्री है, लेकिन 1 अप्रैल से ये उन्हीं के लिए टैक्स फ्री रहने वाली है जिन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण सेवा छोड़ दी है। एजुकेशन एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है, तो वही हॉस्टल एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है। चौथा बदलाव UPI से जुड़ा है। 1 अप्रैल से पेमेंट के लिए केवल OTP काफी नहीं होगा। पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पिन, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए RBI ने ये कदम उठाया है। पांचवा बदलाव पैन कार्ड से रिलेटेड है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा या निकासी अगर 10 लाख से ज्यादा है तो पैन देना होगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू वाले वाहन खरीदने पर पैन देना होगा। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना जरूरी होगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तब भी पैन देना आवश्यक होगा। छठा बदलाव शेयर मार्केट टैक्स से जुड़े हैं। STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और बायबैक से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। इन सबके अलावा ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में भी आज से बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ऐसा ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25% होगा। इसकी सीमा तय किए गए 4 से ज्यादा नहीं होगी। ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच अगर टिकट कैंसिल किया जाता है, इस स्थिति में यात्री को किराए का 25% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा। और अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। हर 2 महीने में RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक के दौरान RBI फाइनेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके साथ ही ये तय करती है कि रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं। रेपो रेट का असर आपकी लोन EMI पर पड़ता है। ऐसे में अगले महीने RBI 8 अप्रैल को रेपो रेट का ऐलान करेगी। इसके अलावा अब निवेशकों को SGB खरीदने पर भी टैक्स देना होगा। अगर किसी निवेशक ने शुरू से SGB को होल्ड किया है तो उसे ये टैक्स नहीं देना होगा। ये टैक्स कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से लगेगा। तो ये वो कुछ जरूरी बदलाव थे जो आज यानी कि 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब और जरूरतों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।